नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी ये जो साल है ये रियली काफी शानदार रहा। मतलब वैसे तो 2023 ब्लैक ईयर था, 2024 भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वाला नहीं रहा, लेकिन एंड होते होते कई अच्छे तोहफे देके जा रहा है। जैसे कि हमारे पास में जापान का काम आ चुका है, हमारे पास में नीदरलैंड का काम आ चुका है। वैसे ही अभी हमारे पास में इस टाइम पर जो रिक्वायरमेंट आई है वो फिनलैंड के लिए है। आपको अच्छे से पता होगा कि मैं बहुत लंबे टाइम से फिनलैंड के ऊपर काम कर रहा था, लगभग 7 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया। मैं क्लाइंट से टच में था, काफी क्लाइंट से, और काम करते करते ऑब्वियसली समय लगा, लेकिन रिजल्ट आया। रिजल्ट अभी हमारे पास में एक क्लाइंट का आया, लेकिन अभी कम से कम 3 क्लाइंट और पाइपलाइन में है, उनका काम भी बहुत जल्दी आने वाला है। फिलहाल हम बात करेंगे अभी जो रिक्वायरमेंट आई है, जिस प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट आई है उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, और वहां की वर्क वीजा के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। टर्म्स कैसे होते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज कैसी है, वहां पर इनकम कैसे हो सकती है, कितनी इनकम हो सकती है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप इसको जरूर पूरा देखें, और हम इस सप्ताह के लाइव सेशन में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों रिक्वायरमेंट हमारे पास में है फिनलैंड के लिए। फिनलैंड के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो एग्रीकल्चर में फार्म वर्कर की रिक्वायरमेंट है। फार्म वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर एक ही है। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर कोई एक प्रकार से जो ड्यूटी है फार्म के अंदर काम करना, लेकिन जो फसल होगी ना वो फिक्स नहीं रहेगी। सीजन के हिसाब से फसल रहती है, जैसे जैसे सीजन होगा उसके हिसाब से फसल रहती है, और बीच में जब काम नहीं होता तो दूसरे और भी काम होते हैं। एम्प्लॉयर के पास में कुछ ना कुछ काम होता है, वो काम उनको प्रोवाइड करते हैं। सो दोस्तों जो लोग भी फार्म में काम करने के लिए रेडी हैं, कंफर्टेबल, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल तो अप्लाई कर ही कर सकते हैं। इसमें जनरली देखा जाए तो मेल कैंडिडेट ज्यादा अप्लाई करते हैं, फीमेल कम करते हैं, लेकिन फीमेल अगर चाहे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कपल होंगे तो उनका इंडिविजुअली अप्लाई होगा, एक साथ नहीं होगा, लेकिन यस एक साथ वो जा सकते हैं। रिक्वायरमेंट काफी अच्छी है, और यहाँ पर जो अगर कपल जाएंगे तो रिक्वेस्ट करेंगे एम्प्लॉयर उनको एक साथ अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकता है। डिपेंड ऑन द मिस इंटरव्यू जब उनका होगा, उनको जैसे सिलेक्शन करेंगे उसके हिसाब से। फिलहाल के लिए दोनों लोग जा सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली एप्लीकेशन जाएगा। दोस्तों रिक्वायरमेंट में सैलरी जो होगी वो 10 यूरो पर आवर के हिसाब से सैलरी होगी। बेसिकली देखा जाए तो जो ऑफिशियल आवर्स होते हैं वो 40 आवर्स होते हैं, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि एग्रीकल्चर में काम पूरे दिन का काम होता है, फुल डे का काम होता है, और एग्रीकल्चर में कोई छुट्टी नहीं होती है। छुट्टी होती है ऑफिशियली नो डाउट, अगर मैन पावर ज्यादा है रोटेशनल कर सकते हैं, किसी को मंडे, किसी को ट्यूसडे, किसी को वेंसडे से दे सकते हैं छुट्टी। लेकिन ये कहो कि संडे हमेशा छुट्टी रहेगी, नहीं पॉसिबल है। क्योंकि अगर टमाटर की खेती है, मान लीजिए टमाटर हो रहे हैं और वहां पर उस दिन टमाटर पिकिंग होनी है, तो उस टाइम पर संडे है तो ऑब्वियसली नुकसान हो जाएगा। तो काम बहुत रहता है, डिपेंड करता है मैन पावर कितनी है। अगर मैन पावर इनफ है तो रोटेशनल छुट्टी मिल जाती है, अगर नहीं है तो सभी को कंटिन्यू काम करना होता है। कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन मिल जाता है, किचन फैसिलिटी मिल जाती है, और ऑब्वियसली फार्म में काम करेंगे तो वेजिटेबल्स वगैरह उनको मिल जाते हैं, कुकिंग खुद करनी पड़ती है, और कुछ एम्प्लॉयर फूड भी प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर जो सैलरी रहेगी वो एक प्रकार से देखा जाए तो वर्किंग आवर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन कम से कम भी जाएगी, 2000 से कम नहीं जाएगी। 2000 से लेकर 2700 के बीच में सैलरी होने वाली है। रिक्वायरमेंट काफी शानदार है। यहाँ पर ये मैं 2000 की सैलरी आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 8 घंटे की सैलरी हो जाती है। लेकिन अगर इसी काम को देखें, प्रैक्टिकली रूप में देखें, तो फार्मिंग का काम जो होता है काफी टाइम होता है, मीन फुल डे होता है। अपने देश में जैसे काम होता है, आप अगर कोई भी सब्जी वाले फार्मिंग के ऊपर जाएं, कहीं पर भी जाएं, तो काम लगभग पूरे दिन होता है। तो यहाँ पर वही रिक्वायरमेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वैसे देखा जाए तो जैसे बेरी पिकिंग है, या टमाटो के लिए है, या फिर और दूसरे एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होते हैं, सब्जियां वगैरह, वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें सीजनल वीजा रहते हैं। लेकिन अभी जो कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी होती हैं, हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट आई वो इस तरीके से है कि एम्प्लॉयर के पास में काम जो होता है ना, सीजन के हिसाब से काम वो चेंज करते रहेंगे। मतलब कि अगर सीजनल वर्क परमिट होगा, सीजनल वीजा होगा, तो सिर्फ एक ही टाइप का काम करके जब उसका सीजन चला जाएगा तो फिर उसको मिस एक प्रकार से देखा जाए तो जो वीजा है वो ड्यूरेशन खत्म हो जाता है। सीजनल मतलब सीजनल 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वीजा होता है वो 1 ईयर का होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं रिक्वायरमेंट के ऊपर बेसिक इंग्लिश चाहिए। कई बार कुछ लोगों को लगता है कि वहां पर जो फिनलैंड की लैंग्वेज होती है फिनिश, वो होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर वो भी ऑब्वियसली आपको बेसिक आएगी तो अच्छा है आपके लिए कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन
यहाँ पर बेसिक इंग्लिश जरूरी है, कंपलसरी नहीं है। हाँ, जो हाई स्किल प्रोफाइल होती है उनमें लोकल लैंग्वेज का थोड़ा सा वेटेज होता है, बट उसमें फिर हाई इंग्लिश में भी काम हो जाता है। फिनलैंड कंजर्वेटिव कंट्री नहीं है जहाँ पर लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है। यहाँ पर इंग्लिश में बोलने वाले का काम आसानी से हो जाता है। इंजीनियर्स हो, आईटी में हो, किसी भी सीनियर प्रोफाइल में हो, या फिर आप होटल लाइन की जॉब्स किसी में भी जाएंगे तो वहां पर इंग्लिश में डेफिनेटली काम हो जाता है। तो जो वर्कर लेवल की प्रोफाइल होती है, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड, वहां पर इंग्लिश बेसिक इतनी आना चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस को समझ जाए। बात को समझ के अगर रिप्लाई कर देते हैं तो भी उसमें एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर इंटरव्यूज नहीं होते हैं। इसमें जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल रहती है। वर्कर लेवल की रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम रहता है। कोई नेगेटिव जो स्टेटस नहीं होना चाहिए, पास्ट हिस्ट्री नेगेटिव नहीं होना चाहिए। किसी भी कैंडिडेट को इसमें प्रोसेस किया जा सकता है। 20 साल से लेकर 45 साल के बीच में एज होती है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर 20 से 40 कॉमन रहती है और 50 साल तक के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होता है कि जो 50 साल मीन 46, 47, 48 है, वो सेम फील्ड में आउट ऑफ इंडिया काम करके आए होंगे तो उनको अप टू 50 ईयर तक भी लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम पहले बैच के लिए अप टू 44 ईयर तक के लोगों को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आगे चलकर हम लोग 45, 46, 47, 48, 49, 50 पे भी जाएंगे, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पॉइंट क्या होता है, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी वहां पर अगर किसी बंदे ने यूरोप में ऑलरेडी काम किया हुआ 10 साल, 15 साल, 20 साल और एज उसकी 48, 49 है तो डेफिनेटली उनको प्रायोरिटी मिल जाएगी, वो वहां पर काम कर सकते हैं। लेकिन किसी दूसरे फील्ड में काम किया है और अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो चांसेस कम होंगे, क्योंकि जो रिलेवेंट फील्ड होती है उसमें डेफिनेटली चांसेस ज्यादा होते हैं और इस चीज के लिए आउट ऑफ इंडिया का एक्सपीरियंस कंपलसरी रहेगा। तो अभी फिलहाल 44 ईयर तक के लोगों के लिए कोई आउट ऑफ इंडिया का एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, इंडियन एक्सपीरियंस भी काम चल सकता है। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट्स में एकेडमिक की जो बेसिक जो 10th की क्वालिफिकेशन रहेगी बेसिक, और इसके अलावा डिग्री कंपलसरी नहीं है, 10th क्वालिफिकेशन होगी वो भी चल सकता है। एंड बाकी जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स जिसमें से आपका पासपोर्ट रहता है, आधार कार्ड भी रहता है। जब हम एम्बेसी के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आधार कार्ड इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो बायोमेट्रिक का जहाँ कॉन्सेप्ट होता है उसमें से जो लोकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रहते हैं। बाकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट की बेस पर इसमें प्रोसेस होता है। यहाँ पर जो कार्ड मिस जो प्रोसेस होती है वीजा की, वर्क परमिट होता है, उसके बाद में यहाँ पर वीजा और रेसिडेंस कार्ड एक ही होता है। यहाँ पर मतलब जो रेसिडेंस कार्ड होता है वही वर्क परमिट होता है। तो यहाँ पर जो लोग भी प्रोसेस करते हैं उनका रेसिडेंस कार्ड वीजा के साथ में ही हो जाता है। जब वो यहाँ से जाते हैं तो रेसिडेंस कार्ड के साथ में ही जाते हैं। जितने टाइम का आपका वर्क परमिट होगा उतने टाइम का रेसिडेंस कार्ड होता है। लॉन्ग टाइम जो जॉब होती है उनमें से कम 1 ईयर का होता है, नहीं तो 2 साल 3 साल का होता है। लॉन्ग टाइम का होने का ये फायदा है कि अगर किसी एम्प्लॉयर ने आपको हायर किया तो 2-3 साल का तो जनरली होते ही होता है। 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है। और ये रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है जो क्लाइंट है, एम्प्लॉयर, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो लोग भी यहाँ प्रोसेस करते हैं रिजल्ट इनका बहुत शानदार है। अपॉइंटमेंट्स में कोई इश्यूज नहीं होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत क्लियर है, कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बेस पर अप्लाई किया जा सकता है। और फोटो वगैरह उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है उसको हम जब आप प्रोसेस करेंगे उसमें सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट काफी अच्छी है। 2000 से 2700-2800 के बीच में सैलरी बन रही है। इसमें एकोमोडेशन मिलने वाला है। फूड में ऑब्वियसली आधा एक्सपेंस तो उनका सब्जी वगैरह मिलने से हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत रहता है वो आप खुद मैनेज कर सकते हैं। और कई बार एम्प्लॉयर एडिशनल सपोर्ट कर देते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एम्प्लॉयर अच्छा काम करोगे ना तो आपको एडिशनल सपोर्ट कर ही देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक्स्ट्रा काम रहता है उसका ओवर टाइम मिलता है। ओवर टाइम जनरली वैसे तो पड़ा रहता है यूरोप में, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो 1.5 गुना भी देते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन हम इसको कमिट नहीं करते हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के हिसाब से। लेकिन ओवर टाइम जरूर होता है। बेसिक ड्यूटी 8 घंटे की होती है, उसके ऊपर 2 घंटे 3 घंटे ओटी हो जाता है। तो जो 2 घंटे 3 घंटे ओटी होगी उसका पे आउट ओवर टाइम के हिसाब से होता है। बेसिकली आप काउंट तो कर सकते हैं इसमें पर आवर के हिसाब से, लेकिन आई एम श्योर कि वहां पर इससे ज्यादा मिलेगा। तो पॉइंट ये है कि अभी जो बंदे प्लान करने वाले हैं वहां जाने के लिए उनकी जो बेसिक इनकम हो सकती है वो 2500 से ऊपर ही हो सकती है। आप कम से कम देखेंगे तो 2000 तो कम से कम होने ही वाला है। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग जो है लगभग 6-7 महीने 8 महीने के अंदर में 8 महीने में लगे 6 से 7 महीने के अंदर में काम होने के चांसेस हैं इसमें। और ऑब्वियसली रिजल्ट इसमें काफी शानदार है। इसमें क्राउड नहीं है,
कॉम्पिटिशन्स कम है और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है अगर उन्होंने एक बार कंफर्म कर दिया तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसमें जो रेसिडेंस कार्ड के लिए मिग्रेशन की प्रोसेस भी होती है, ये सब चीज़ें एक प्रकार से स्टेप बाय स्टेप होती हैं, जिसकी वजह से ये जो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है यहाँ पर जो एक प्रकार से फाइनल अप्रूवल है बहुत ही सॉलिड हो जाता है। रिजल्ट का चांस लगभग कहा जाए तो लगभग 80 से 90% चांस होते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब रिजल्ट रहा है पहले और डॉक्यूमेंट्स अगर बराबर सब कुछ बराबर तो 100% चांसेस होते हैं इसमें। जो पास्ट अगर मैं कुछ टाइम का रिजल्ट देखता हूँ ना तो लगभग 80 से 90% के बीच में 4-5 साल के बीच का रिजल्ट रहा है इसमें। तो अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन बराबर है, प्रेजेंटेशन बराबर है, एवरीथिंग बराबर है तो 100% चांसेस है वीजा लगने के। और हमारे यहाँ पर भी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी कैंडिडेट अगर प्रोसेस करेगा, जैसे 10 लोगों में से 9 लोगों का वीजा लगता है, एक बंदे का वीजा लगता है, तो यहाँ पर उनका जो गवर्नमेंट का मिनिमम फीस होगा उसके अलावा बाकी उनका पूरा रिफंडेबल रहेगा। जहां तक हमें उम्मीद है कि हम रिलेवेंट कैंडिडेट्स लेंगे और उनका सिलेक्शन होने के साथ साथ में उनका कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद में रेसिडेंस कार्ड आएगा ही आएगा, इसके हिसाब से हम प्रोसेस करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, गाइड करेंगे और ऑब्वियसली जितना हो सकता है उतना कैंडिडेट को भी अपने आप को तैयार करना होगा। रिक्वायरमेंट फार्म वर्कर की है तो अपने आप को वैसा प्रिपेयर करना होगा, माइंडसेट ऐसा रखना होगा कम से कम आपको 1 साल तो वहां पे काम करना ही होगा। क्योंकि आप जिस एम्प्लॉयर के पास जाएंगे सेम कंडीशन, अगर हमने उनसे काम करने की बात की है तो उन्होंने एक आश्वासन भी दिया है, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो कम से कम 1 साल तो वहां पर काम करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये रिक्वायरमेंट काफी अच्छी रही होगी। 2024 एंड होते होते हमारे सबसे लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट को भी लेके आ गया, क्योंकि हम काफी लंबे टाइम से काम कर रहे थे। अभी हमारे पास में सिर्फ 3 ही कंट्री ऐसी बची जिनका हम वेट कर रहे हैं, लेकिन वो शायद अब जनवरी फरवरी मार्च में भी आएंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। जिसमें से आयरलैंड का काम रहेगा, साउथ कोरिया का काम है और इसके अलावा स्वीडन का काम, ये 3 कंट्री का काम और रहेगा जो कि आने वाले टाइम पर जनवरी फरवरी मार्च में भी तो भी कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट था जापान का काम और फिनलैंड का काम, जो दोनों ही काम हमारे पास में आ चुके हैं। अभी हमारे पास में हर एक टाइप के हर एक स्लैब के लोगों की रिक्वायरमेंट हर एक टाइप की जो क्या बोलते हैं एक प्रकार से हर एक टाइप की कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स हमारे पास में आ गई हैं। फ्री रिक्वायरमेंट भी हमारे पास में, कम बजट की भी है, मीडियम बजट भी है, अपर मीडियम बजट भी है, हाई बजट भी है, सब टाइप की रिक्वायरमेंट यहाँ पर आ चुकी हैं। आप अगर देखेंगे तो BBB ओवरसीज में यूके, हॉलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, इन सब की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। न्यूजीलैंड ऑलरेडी चल रहा था वहां पर, बेल्जियम, सिंगापुर की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी होती है। कुल मिलाकर अभी हमने एम्प्लॉयमेंट में काफी कुछ कवर कर लिया है। तो अभी ये रिक्वायरमेंट जब रेगुलर रहेंगे तो 2025 तो गोल्डन होने वाला है। 2025 में पोलैंड के वीजा लगेंगे, ग्रीस के वीजा लगेंगे, इसमें जर्मनी के वीजा लगेंगे, इसके अलावा नीदरलैंड, लिथुआनिया के वीजा लगेंगे और फिनलैंड के वीजा लगेंगे, रशिया के वीजा, हांगकांग के वीजा, जापान की वीजा और साउथ कोरिया की वीजा। ये सभी वीजा आपको 2025 में हमारी कंपनी में आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट जरूर आ रहा है। और आगे चलकर जितनी ज्यादा क्लाइंट्स हमसे ऐड होंगे, हम ट्राई करेंगे जितनी पोटेंशियल और ऑथेंटिक क्लाइंट्स हों उनको ऐड करने के लिए, जिसके लिए मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा। शायद मैं कल्पना कर रहा हूं मैं कि 2025 में 12 महीने होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद 365 में 200-250 दिन मुझे बाहर ही रहना पड़ेगा। और ये सारे प्रोजेक्ट को काम करने के लिए दिन रात करके मेहनत करनी पड़ेगी और रिजल्ट आएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि जो मेहनत अभी की है पिछले 7-8 महीने में, वैसे तो मैं ये मेहनत पिछले 1 साल से कर रहा हूं मैं। अगर आपने वीडियो देखा होगा, बेल्जियम के लिए हमने पहले अनाउंसमेंट किया था कि हम बेल्जियम के ऊपर काम कर रहे हैं, क्लाइंट से नेगोशिएशन चल रहा है। वो काम हमने अक्टूबर 2023 में शुरू किया था, आज दिसंबर है, 1 साल 2 महीना हो गया। उस इनिशियल 6 मंथ में कम रिजल्ट मिला, लेकिन जब रिजल्ट मिलना शुरू हुआ उसके बाद बैक टू बैक कंट्रीज ऐड हो रही हैं। ऑब्वियसली ये आगे चल और ज्यादा होने वाली हैं। शेंगन में टोटल 13 देशों पे कोऑर्डिनेशन चल रहा है, 13 देश में हम लोग काम कर रहे हैं। शेंगन यूरोप की बात कर रहा हूं मैं, और ऐसे करके टोटल मिला के देखेंगे नॉन शेंगन, शेंगन यूरोप, इसके अलावा अदर देन यूरोप, एशियन कंट्री, ये सब मिला के लगभग 24 कंट्रीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इन सभी कंट्रीज में बहुत ही डीपली काम है, जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट तो हमारे कैंडिडेट्स जिसमें से कम बजट के, हाई बजट के, कम पढ़े लिखे, मीडियम पढ़े लिखे, हाई पढ़े लिखे, सभी टाइप के लोगों के लिए रिक्वायरमेंट्स हों, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट मेल कैंडिडेट की होती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए भी रिक्वायरमेंट हो। फिनलैंड में देखते हैं तो फीमेल के लिए जनरली कई कंपनी जो प्रेफर करती हैं, लेकिन एक लेबर लॉ होता है इंटरनेशनल लेवल पर। लेबर लॉ में फीमेल के लिए जब वो प्रेग्नेंट होती हैं
तो उनको मैटरनिटी लीव मिलती है। मैटरनिटी लीव में जो लीव का पीरियड होता है वो काफ़ी लंबा होता है, मतलब 6 मंथ जैसा होता है, और वो पे लीव होती है, पे मतलब पेड लीव होती है, 6 मंथ उनको पे करती है कंपनी। इसीलिए कंपनी जो प्रीफर करती है कि वो कम से कम करे, लेकिन गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से वहाँ पर एक सर्टेन रेशियो मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अगर कोई मैरिड है और उस मतलब बेबी होने वाला हो तो 6 मंथ काम नहीं करेगी, उसको पे करेंगे, तो एम्प्लॉयर सोचेंगे कि इसमें अगर वो मेल कैंडिडेट को रखेंगे तो उनको इसका फायदा होगा। लेकिन वहां पर जब बैलेंस करना होगा उनको, जो रेशियो है जेंडर रेशियो मेंटेन करना होगा, तो वहां पर उनको कई जगह पे फीमेल को अपॉइंट करना ही होता है। ये कंपल्सरी नहीं कि वो इंडिया से ही ले, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन फीमेल भी वहां पे काम करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फीमेल बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। फीमेल कोई भी 20 साल से बड़े हो कोई भी जा सकते हैं, और अप टू 40 ईयर्स तक, इसमें मैरिड हो सिंगल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर कोई अगर मैरिड है और कपल के रूप में जाना चाहते हैं तो इंडिविजुअली एप्लीकेशन हो जाएगा, लेकिन जाने को दोनों जा सकते हैं। और अगर कोई ऐसा करे कि एक बार जाना चाहे फिर बाद में फैमिली को बुलाए तो वो भी कर सकते हैं, बट कुछ समय के बाद में। सो दोस्तों डिटेल्स तो काफ़ी है, मैं इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो डिटेल के साथ में। उम्मीद करते हैं कि 2024 के एंडिंग में हमारे पास में जितने प्रोजेक्ट हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हो जाएंगे, जो कि 2025 में रिजल्ट के लिए तैयार रहेंगे। तो हर एक कंट्रीज के ऊपर डिटेल में वीडियो में बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से अभी जो कंट्रीज के काम ऑलरेडी कर चुके हैं उनका वीडियो, लेकिन खासतौर से फिनलैंड का वीडियो डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैं बनाने वाला हूँ, जिसमें हर चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाएगा। फिलहाल के लिए अभी रिक्वायरमेंट है फार्म वर्कर की, उसमें हमें 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो लोग भी रिलेवेंट है, इंटरेस्टेड है, टीम को कांटेक्ट करें। उसके बाद हमारे पास में फैक्ट्री वर्कर की भी रिक्वायरमेंट आने वाली है, और कुछ सीजनल वर्क परमिट भी आने वाले हैं। जैसे आएंगे हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास में जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है, कुछ होटल टाइप की, होटल सेक्टर की जॉब्स भी, उनके ऊपर भी कोऑर्डिनेशन चल रहा है, जिसमें से मिडिल और मिस, एक प्रकार से रेस्टोरेंट के अंदर जॉब होती है, किचन हेल्पर, वेटर, इवन शेफ प्रोफाइल के लिए भी रिक्वायरमेंट्स आने के चांसेस हैं। कोऑर्डिनेशन चल रहा है, जैसे जैसे क्लाइंट एग्री हो जाएगा उसके हिसाब से हम लोग वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। दोस्तों इस सप्ताह का लाइव सेशन जरूर देखें, क्योंकि इस सप्ताह में हमारे पास में बहुत सारी बातें करने के लिए। ये सप्ताह का लाइव सेशन मैं कोशिश करूंगा कि टाइम पे ही शुरू हो, और इसका जो ड्यूरेशन है जितना ज्यादा हो सकता है उतना हो, क्योंकि अभी इस टाइम पर जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा हो चुकी है। इवन अभी देखा जाए तो शायद हम लोग अभी कुछ समय में हांगकांग और साउथ कोरिया भी जल्दी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जिन पे काम कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट आ रहा है, उनके ऊपर ये चीज़ें काम करना बहुत ज़रूरी है। तो लाइव सेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पर हम चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, और जो अपडेट्स होंगे वो अपडेट्स आपको ईमेल्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। ये रिक्वायरमेंट आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स के को शेयर कर सकते हैं, जिसके जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।